नारद जी भ्रमण करते करते चले जाते हैं राजा के दरबार। राजा के दरबार गए तो राजा साहब से मुलाकात करते हैं। राजा साहब एक रूम में उसको आसन लगा दिया। कहा, महात्मा जी आप मेरे यहां 10-20 दिन ठहरिए, हम लोग संत का सेवा करेंगे, देख लीजिए। राजा के पास एक सुंदर बेटी थी जो सीता से भी देखने में ज्यादा सुंदर थी। और नारद जी उसके रेखा को देखा तो कहा, अरे बाबा ये लड़की तो एक देखने में सुंदर है, इतना सुंदर तो विश्व में कहीं भी नहीं है। और ये राजा का दामाद जो बन जाएगा वो तो इस राजनगरी का मालिक बन जाएगा, क्यों ना हम ही बन जाए। नारद जी सोचा कि मैंने इतना ध्यान किया, तपस्या किया, इतना पुण्य किया है, जाता हूं भगवान विष्णु के पास, विष्णु जी से वरदान लूंगा। भगवान विष्णु के पास गए, कहा भगवान तो समझ गए कि अब इसका मन भटक रहा है। भगवान तो समझ गए, भगवान तो जानते थे कि ये कौन सी मांगने आया है। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, जितना सुंदर आपका शरीर है उतना ही सुंदर मेरे शरीर को भी दीजिए, क्योंकि मुझे ये काम करना है। विचार कीजिए। तो मुझे यह काम करना है। नारद जी कहते हैं ठीक है, जाओ, मेरे तरफ शरीर सुंदर हो जाएगा तुम्हारा। उस अंधे को कहना चाहिए कि आप अपना रूप भी दे दीजिए, आपका जितना सुंदर मुख है, मुखरा है, रूप है, वो भी दे दीजिए। उसने केवल शरीर को मांगा कि आपकी तरह जितना सुंदर शरीर आपका है उतना ही सुंदर मेरा भी शरीर होना चाहिए। विचार कीजिए। नारद जी चले आते हैं राजा के सभा में। राजा सभा लगाते हैं कि मेरी बेटी जिस राजा के गले में माला पहना देगी, मेरी बेटी जिस राजा के गले में माला पहना देगी, उसी से मेरी बेटी का शादी हो जाएगा और मैं स्वतंत्र पूर्वक शादी कर लूंगा उसी राजा से। आप विचार कीजिए, बहुत सा प्रतापी सब राजा आए, लेकिन उसमें नारद जी भी आए। नारद जी उछल करके लड़की के पास चले जाए, लड़की के पास से आकर के फिर कुर्सी पर बैठ जाए, फिर उछल करके लड़की के पास चले जाए, राजा की बेटी के पास चले जाए, फिर वहां से आवे कुर्सी पर बैठ जाए जहां उसका सीट था। वो नारद सोचते थे कि मैं तो भगवान विष्णु जैसा हो गया हूं, इतना सुंदर हूं, फिर ये लड़की हमारे गला में माला क्यों नहीं पहनाती है? हम इतना सुंदर है तो हमको पहनावे। नारद जी सोचता था और हमको देखा नहीं ठीक से, देखेगा, फिर कुर्सी छोड़कर लड़की के आगे में चले जाए। लड़की मुंह तो बानर के तरह था, देह केवल सुंदर था, गला से नीचे सुंदर था, लेकिन मुंह बानर के तरह था। वो लड़की कैसे पसंद करता उसको? विचार कीजिए। नारद जी उछल के वहां जाए, उछल के यहां आवे। कबीर साहब ने कहा, चंचल मन के अधम काम, कही कबीर भजो राम नाम। जिसका मन चंचल होता है उसका काम अधकिचरा होता है। सही बात है। काम कीजिए तो काम कीजिए, जो काम करते हैं उसको मन लगा के कीजिए। अब मन कहीं और है। बहुत आदमी सत्संग पंडाल में हो, यदि मन घर पर रहेगा तो फिर आपका सौलिक सत्संग क्या बोला गया है, आज क्या क्या बोला गया है, आपको समझ में नहीं आएगा। जिसका मन मेरे तरफ है, मेरे एक एक वाणी पर है, तो आपको समझ में आएगा कि आज महात्मा जी कितना सुंदर बात बोले, क्या क्या बोले, सब दिमाग में आपको आ जाएगा। मन कहीं और है तो समझ में नहीं आएगा, विषय छूट जाएगा, आपका अधूरा हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा, चंचल मन के अधम काम, कही कबीर भजो राम नाम। हे मानव, राम नाम को भजो, मन स्थिर हो जाएगा।
सतनाम सतनाम भजो, मन स्थिर हो जाएगा। गुरु मंत्र का जाप करो, सदगुरु शरणम, मन स्थिर हो जाएगा। जय गुरु बोलो, मन स्थिर हो जाएगा। तुम अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करो, तुम्हारा जो मन चंचल है ना, वो धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगे। जब मन स्थिर हो जाएगा तो आओ हीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा, तुम मर्द हो जाओगे, साधक हो जाओगे। विचार कीजिए, नारद दौड़ करके जाए लड़की के आगे में, फिर राजा की बेटी के आगे से फिर आके सीट पर बैठ जाए। नारद कहते हैं हमको कहां लड़की माला पहना रही है, खाली घूम रही है सभा में, माला लेके घूम रही है। विचार कीजिए, एक आदमी से नहीं रहा गया करके हे हो नारद, उछल के उछल के ओते जे जाय छन कटा मुंह जाके देखा केना लागे छ मुंह बनरा जैसा। नारद जी चला गया, कुआं के पास पानी स्थिर था, कुआं में देखता है मुंह बानर जैसा, कहा बाप भगवान हमारे साथ छल किया है। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि हे भगवान, जिस तरह से मैं सुंदर स्त्री के भोग में इस तरह से तरफ तरफ करके मर रहा हूं, उस तरह से आप भी एक दिन स्त्री के वियोग में तड़पिएगा। आखिर तो ऋषि था ना, आखिर तो ऋषि था ना, श्राप दिया लेकिन श्राप लग गया। विचार कीजिए, भगवान विष्णु आए उस सभा में, जैसे भगवान विष्णु उतरे कुर्सी पर बैठे, वो लड़की टहल ही रही थी। भगवान विष्णु को जब देखती है तो तुरंत भगवान विष्णु को गला में माला पहना दिया, क्योंकि एक तो सुंदरी, एक तो राजा की बेटी थी, और सबसे सुंदर राजकुमार वही भगवान विष्णु ही दिखाई पड़े, उसके गला में माला पहना दिया। ये तो माया का खेल था, ये तो भगवान विष्णु का खेल था। नारद जी का एग्जाम ले रहा था, नारद जी फेल हो गया, नारद जी थर्ड डिवीजन भी पास नहीं कर पाए। विचार कीजिए, तो नारद जी का पतन हो गया। नारद जी श्राप दिया भगवान विष्णु को। जब भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं आप लोग श्री राम, श्री राम जब वनवास निकले, जब रावण अपहरण कर लिया सीता को, तो सीते के वियोग में जब तक सीता लंका में वाटिका के पास रही, तो राम सीता के वियोग में तड़पता रहा। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, उसी तरह से सीता के बिना राम तड़पते रहे। वही नारद जी का श्राप लगा था। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पंडित एक अचरज बर होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे से रसोई, करी स्नान देवन की पूजा, नगुण कांधे जनेऊ। अब आइए, मैंने कहा करी स्नान देवन की पूजा। कुछ कर्मकांडी लोग सुबह जगते हैं, मैं बता देता हूं, सुबह जगते हैं। कर्मकांडी का मतलब होता है कि यदि वो संकट भी है तो कर्मकांडी रहता है। मैं देखा बहुत से आदमी भर पेट मछली भात खाता है, और अगरबत्ती जला के मंदिर चला जाता है, मंदिर में 1 घंटा पूजा करता है, फिर आकर के घर पर मुर्गा भात खा लेता है। ऐसा भी होता है, तो उसको भी कर्मकांडी कहते हैं। मांस भात भी खाता है, लेकिन भगवान को भी मानता है, भगवान की भी पूजा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, नशा खाता है, गाजा में ऐसा सोठ मारता है, जाकर के फिर शंकर भगवान को साष्टांग दंडवत करता है, और गाजा में भी सोठ मारता है, दारू भी पी लेता है, शराब भी पी लेता है, बात बनी तो वेश्यालय भी चला जाता है, और वहां से आता है 1 घंटा तक, फिर शंकर भगवान को अगरबत्ती दिखाता है। विचार कर लीजिए, वो भी तो कर्मकांडी है। तो कबीर साहब कहते हैं करी स्नान देवन की पूजा। जब सुबह नींद टूटे तो क्या करना चाहिए, मैं बता देता हूं। सुबह नींद खुले आपको 3 बजे, तो तुरंत आप ध्यान में बैठ जाइए, आंख बंद करके। बगल में बुद्ध का तस्वीर रखें, कबीर साहब का रखिए अपने बगल में, आसन के बगल में, और बड़ा मेही का रखिए, श्री राम का रखिए, कृष्ण का रखिए, बड़ा बड़ा महान पुरुष का रखिए, धर्मस्वरूप बाबा का रखिए। यदि आपके समाज में कोई बढ़िया आदमी है विजेंद्र बाबू जैसा, तो इनका भी तस्वीर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो महान आदमी है चंद्र किशोर बाबू जैसा, तो इनकी भी तस्वीर लगा सकते हैं। विचार कीजिए,
जो महान आदमी है उनका तस्वीर अपने शयन कक्ष में लगा के रखिए। जब नींद खुले तो उन महापुरुष को एक टक निहारिए कि हे महापुरुष, आप दुनिया छोड़ करके चले गए, लेकिन आपका फोटो घर में क्यों आ गया? मेरा दादाजी का नहीं आया, नाना जी का नहीं आया, मेरा 10 नंबर 12 नंबर वाला 50 नंबर वाला दादा मर गया, कोई मरिए गया, कोई नहीं जानता है उसको। लेकिन हे महापुरुष स्वामी विवेकानंद, आपको घर घर में लोग बसा लिया, दिल में बसा लिया। हे रामकृष्ण परमहंस, आपने कितना सुंदर कर्म किया। हे माता दुर्गा, हे श्री राम, हे राम, हे सदगुरु कबीर, हे बाबा मिहिर, हे दादू साहब, हे रामानंद स्वामी, आपने कितना सुंदर कर्म किया कि आपका घर घर में कैलेंडर है, घर घर में फोटो है। आप चौक चौराहे पर चले गए, आप सबके हृदय में बस गए। विचार कीजिए, उस समय उस महापुरुष का ध्यान कीजिए और ध्यान करके प्रणाम करके पति को प्रणाम कर लीजिए, ससुर को, सास को, मां को, पिता को प्रणाम कर लीजिए। और छोटे छोटे बच्चा को भी कहिए, बेटा तुमको तो स्कूल कॉलेज जाना है, तुम भी मम्मी पापा को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। बैठक में दादाजी सोए हैं, उनको भी प्रणाम करके तब कॉन्वेंट जाना। वो परिवार आदर्श होगा, वो परिवार आगे बढ़ेगा। जिसका एक एक बच्चा के जीवन में शिष्टाचार है, विनम्र है, विनम्रता रूपी आभूषण है, वो बहुत आगे बढ़ेगा। विचार कीजिए, शिष्टाचार हो, शिष्टाचार से एकदम चांदी की तरह रोशनी आता हो शिष्टाचार से। विचार कीजिए, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। शिष्टाचार बहुत बड़ा मायने रखता है जीवन में। जिस परिवार में शिष्टाचार नहीं है, बाप बेटा को मारता है, बेटा बाप को मारता है, बेटी माँ को झटकी पकड़ के लतिया रही है और बेटी माँ को झटकी पकड़ के लतिया रही है। सास पुतहू को झोटा पकड़ लिया, झोटा पकड़ के पुतहू सास को पकड़ लिया, दोनों को केस पकड़ के मार रहा है। जहां शिष्टाचार नहीं है वहां यही उपद्रव होता है। विचार कीजिए, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा शिष्टाचार है, वो होने चाहिए। शिष्टाचार स्कूल कॉलेज में भी दिया जाता है। और ये सत्संग तो महाविद्यालय है, यहां तो रणवीर दास तो देंगी, क्योंकि रणवीर दास एक क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक इसने शिष्टाचार को देखा है। और गुरु के विद्या केंद्र में बचपन से ही रहे हैं, जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया में, तो ये तो शिष्टाचार को धारण किया। तो मैं तो शिष्टाचारी हूं, जानता हूं शिष्टाचार में क्या। इसलिए शिष्टाचार के महत्व को बताता हूं। अपने बच्चा को कहिए कि बेटा, समाज में किसी को गाली नहीं देना, कभी किसी को गंदी बात नहीं कहना। बेटा, जो नाना लगेगा उसको नाना जी कहना, जो दादा लगेंगे दादाजी कहना। हो सके तो एक गिलास पानी दे आना जबरदस्ती पीने के लिए। बेटा, जब बड़े आदमी मिल जाए तो नमन वंदन करते जाना और पढ़ने के लिए चला जाना। बेटा, रास्ते से आते हो, तुम जवान लड़का हो, किसी लड़की के साथ छेड़खानी व्यवहार नहीं करना, किसी को बेटी को देख करके नहीं हंसना, ढहलेर के तरह हाँ ही चिठी नहीं करना, किसी की बेटी के साथ एकांत में ज्यादा बात नहीं करना, तुम्हें कलंक भी लग सकता है। विचार करना, दूसरे की बहु बेटियों से जितना आप दूर रहिए उतना आपका जीवन महान होगा। जितना आप दूसरे की बहु बेटियों के पास सच के रहिएगा, आपके जीवन में कलंक लग सकता है। मैं नहीं कर रहा हूं, कबीर साहब कहते हैं कैसे, सुंदरी ने सोहे संकादिक के साथ, अब कबहू दाग लगाइए कारी हानि हाथ। आप अंडा के दुकान के पास बैठ जाइए, जरूर कहेगा अंडा खाने के लिए बैठा है। शराब के दुकान के पास बैठ जाइए, आपको शराबी लोग कहेगा, चाहे आप पिए या न पिए। इसलिए पर पुरुषों के साथ भी एकांत में अकेले में बार बार न मिले, न रहें, इससे भी आपको चरित्र में दोष लग सकता है। विचार कीजिए, पर नारी के साथ, पर बेटी के साथ, पर बहन के साथ एकांत में ज्यादातर न मिले, एकांत बात ज्यादातर न करें। बार बार जिसके आंगन में पुरुष न हो तो उसके आंगन में भी बार बार जाकर के किसी भी नर को
भाई लोग को नहीं बैठना चाहिए, इससे आपको कलंक लग सकता है। और दुनिया में सबसे बड़ा धक्का मुक्की चीज है कलंक। यदि कलंक लग गया आपके जीवन में तो आपका चरित्र समाज में गिर जाएगा, कोई आपको द्वार पर बैठने तक नहीं देगा। इसलिए चरित्र रूपी संपत्ति को जोग करके रखना चाहिए। चरित्र सबसे बड़ी संपत्ति है। पर नारी पैनी छोरी, कबीर साहब ने बीजक में लिखा। बीजक पढ़ते हैं कि आप लोग? जो पढ़ते हैं वो तो गदगद हो जाते हैं कि रणवीर बाबा बहुत सुंदर बोल रहे हैं। पर नारी पैनी छोरी, मत लागो कोई अंग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। सीता की सुंदरता की मोह में रावण गुजर गया और पूरे खानदान को भी गुजार दिया। विचार कर सकते हैं? ये चमड़ी इतना छटकीला होता है, इतना चमकीला होता है, इतना गड़बड़ होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी का भी दिल पिघल जाता है, बड़े बड़े ज्ञानी का भी चरित्र गिर जाता है। विचार कीजिए, बड़े बड़े ज्ञानियों की नंगूटी ढीला हो जाता है। इसलिए हार चाम का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए, किसी के रूप देह का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, नारी रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नार, पुरुष ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। कहा, जो आत्मा के साथ रमन करता है, ज्ञान के साथ रमन करता है, जो गुरु के ज्ञान के साथ, गुरु के मंत्र के साथ रमन करता है, पुरुष ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। कहा, ऐसे आदमी संसार में बिरले हैं और कहीं कहीं बिरले मिलते हैं। चमड़ी काया देखे भुलाया, मल का पिटारा गिजारे। गई जवानी आए बुढ़ापा, तन छुटते तन धो। सुबह हुआ अब अखिया खोलो, सुबह हुआ अब अखिया खोलो, सदगुरु शरणम गो। मैंने कहा कि जब सुबह नींद जगे तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? तुरंत ध्यान करके उठिए और जो पुरुष लोग हैं अपने अपने काम पर लग जाइए। स्तुति विनती करके, काम का मतलब होता है दांत साफ कीजिए, सभी इंद्रियों को साफ कीजिए, स्नान कर लीजिए, कपड़ा चेंज कर दीजिए। जो फैक्ट्री में काम करते हैं फैक्ट्री में चले जाइए, जो मजदूरी करते हैं मजदूरी में चले जाइए, जो अपने खेत में काम करते हैं खेत में चले जाइए। और माता बहन को क्या करना चाहिए? तुरंत चौका लगा करके, पानी गर्म करके उसको ठंडा कर दीजिए, सबको पिलाइए। हर आदमी को खाली पेट में पानी पीना चाहिए। एक शिक्षा ले लीजिए आज आप लोग, जो गैस्ट्रिक के शिकार हैं, सब दिन 2 गिलास, जिसको लंबा गिलास है वो 1 गिलास पानी पियो, जितना पी सको। धीरे धीरे गैस मर जाएगा, वही पानी आपको गैस मारेगा। पानी गर्म कर लीजिए, ठंडा जाए उसको पीजिए। कवच काहे होगा? बहुत आदमी कहता है ढेकार है से हो बाबा, पचले नहीं से। बैल को कहां ढेकार होता है? गाय को कहां होता है? बिल्ली को कहां होता है? कुत्ता को कहां होता है? नेड़िया खेड़िया को ढेकार कहां होता है? या आप मनुष्य हैं, इतना वैरायटी खाने वाले, इतना सुंदर सुंदर डॉक्टर पूर्णिया में आपके लिए बैठा है, झोला छाप अलगे टहल रहा है, तब पर कहते हैं हम कहियो ठीक नहीं। विचार सब आज 85% लोग गैस्ट्रिक का शिकार हो रहा है। क्यों? तेल मसाला के साथ जीने वाला गैस्ट्रिक होवे करे, संयम में नहीं रहने वाले को गैस्ट्रिक होवे करे। आपने जरूर कहीं भूल किया है भोजन में, इसलिए आज गैस के शिकार है। अब भोजन को ठीक ठाक कर लीजिए, गैस का कोई शिकार नहीं। विचार कीजिए, सारे बीमारी का जड़ है चाय। मैं बता देता हूं, चाय जो अंग्रेज एक छापा छोड़ करके इस देश में चला गया। एक आदमी कहा, बाबा हम 5-6 बार चाय पी लेते हैं ना तो हमारा घर का खर्चा बच जाता है। हमको अब आगा मर जाओगे जमाने में। चाय से इंद्रियों का विकास नहीं होगा, चाय से समूचा शरीर विकसित नहीं हो सकता है।
चाय पीते हो तो भूख मर जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन चाय इतना पियोगे तो बीमारी का कारण बन जाएगा। इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। राम नाम केक गोपाल नाम टी, हरि नाम मुर्गी के अंडा फोर फोर पी। ये कलयुग में हो रहा है। हरि के नाम पर मुर्गी का अंडा कर दिया और फोर फोर करके पीता। राम के नाम पर केक कर दिया, गोपाल के नाम पर टी कर दिया, TEA टी मतलब चाय। राम नाम केक, गोपाल नाम टी, हरि नाम मुर्गी का अंडा, फोर फोर पी। संडे हो या मंडे रोज खाओ 2-4 अंडे। ये देखो कैसे कलयुग में आ गया सब बात। तो मैंने कहा माताएं सुबह जब नींद जगे तो स्तुति विनती करके स्नान कर लो, उसके बाद चौका लगा करके भोजन बनाओ और सबको सुंदर ढंग से खिला दो। और जो भी परिवार के सदस्य हैं जहां तक बन सके उनके कपड़े को साफ करके रखो, बेडशीट साफ करके रखो, सब चीज सफाइयत रखो। जहां पर रहते हो घर आंगन, जैसे चंद्र किशोर बाबू का घर आंगन चमकता है वैसा आपका भी चमकना चाहिए, एकदम पवित्र रहना चाहिए। विचार कीजिए, ये नारी का धर्म है कि आपका द्वार गंदा ना हो। बहुत से नारी के दरवाजे पर मैं गया हूं, माताएं के द्वार पर बच्चा का लेटरिन 3 दिन से पड़ा हुआ है, अभी तक साफ नहीं किया है। बहुत से माताएं के आंगन में लेटरिन बच्चा का पड़ा हुआ है, बगल में बैठ के खा रही है। ये कैसा संस्कार है? विचार कीजिए, वहां तो उल्टी हो जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से आदमी खाते हैं, बगल में कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता का मक्खी भात पर बैठा है, फिर भात से उठ के कुत्ता पर बैठ जाता है। ये सब गंदा संस्कार है। बहुत से माताएं की हंडी काली टाइप की है, काला काला चिट्टा बैठा हुआ है, चिट्टा बैठ गया है हंडी में, तवा में। हथरखी कपड़ा बहुत गंदा है, हथरखी को भी साफ करना चाहिए। बहुत से माता बहनों भाई का दांत गंदा है, दांत कभी नहीं घसता है, 5 दिन पर 6 दिन पर कभी दतमन करता है, ठीक से नहीं करता है। बहुत से लोगों को हाथ मलने का भी लूर नहीं है, लेटरिन से आता है, साबुन ठीक ठाक से नहीं लगाते हैं। 2 बार 3 बार साबुन लगा करके हाथ साफ करना चाहिए। विचार कीजिए, जो माता हाथ साफ करने के लिए नहीं जानती है, रोटी तो बनाती है, आटा तो सानती है, गूंथती है, आटा में पैखाना वाला विटामिन मिला के खिला रही है सब। विचार कीजिए, वो परिवार में सब मोटा हो जाएगा।